ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का आज के इस योग व स्वास्थ्य के लाइव में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम जानेंगे योग से शारीरिक और मानसिक तनाव से कैसे मुक्ति पाएं। कुछ आसनों को करें, कुछ प्राणायामों को करें, कुछ सूक्ष्म व्यायामों को करें। धीरे धीरे शरीर में से सारा तनाव बाहर निकल आएगा, मन भी तनाव मुक्त हो जाएगा। ऐसा यदि हम प्रतिदिन करेंगे तो प्रतिदिन के नियमित अभ्यास से हम सब अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है। हम सब नियमित रूप से यदि मेहनत करेंगे तो सबसे पहले आज हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करने के लिए अपने मैट को इतना पीछे छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा आगे, और श्वास पूरा सामान्य रखते हुए, श्वास को ना तो भरना है ना बाहर छोड़ना है, सामान्य श्वासें रखें और सामने की ओर शरीर तना हुआ हो। इसको प्रथम अभ्यास को कहते हैं प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा। दूसरे आसन में जाने से पहले पूरा श्वास भर लिया जाता है, थोड़ा सा और आगे हो जाता है, पूरा श्वास भर लेते हैं। और पूरा श्वास भरने के बाद जब हाथों को ऊपर उठाते हैं और पीछे खींचते हैं तो उस आसन को हम कहते हैं हस्तोत्तान आसन। उसमें श्वास अंदर भरा रहता है। श्वास, चलिए शुरू करते हैं। एक, श्वास पूरा भर के, दो, पैर दोनों पास में रखेंगे, है ना, पूरा श्वास भर के, दो, वापस आए, श्वास बाहर, तीन, पाद हस्तासन, श्वास भरे, चार, दक्षिण अश्व संचालन आसन, श्वास बाहर, पांच, पर्वतासन, श्वास बाहर ही रहेगा, छह, अष्टांग आसन, श्वास भर के, सात, भुजंग आसन, श्वास बाहर, आठ, पर्वतासन, श्वास भरे, बाएं पैर को आगे लाए, लेफ्ट को, वाम अश्व संचालन आसन, कमर झुकाएं, श्वास भर के ऊपर देखें, श्वास बाहर, पाद हस्तासन, 10, श्वास भरे, 11, हस्तोत्तानास, श्वास बाहर, 12, नमस्ते की मुद्रा, प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा। भूमि नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार हमने किया, विधि पूर्वक समझा कहाँ श्वास भरना है, कहाँ छोड़ना है, क्या नाम है आसनों के, क्या विधि है। अब हम करेंगे भूमि नमस्कार। तो भूमि नमस्कार को 16 के अभ्यास के साथ किया जाता है। चलेंगे प्रारंभ करते हुए, 9 तक तो सेम चलता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10। इसको सामने से देख लेते हैं, ये 10 हो गया। 11 12 13 14 15, ऐसे देख लेते हैं इसको, 15 और 16, श्वास भर के, और वापस आ जाए। ये भूमि नमस्कार हमने किया 16 के गिनती में। ये था हमारा सूर्य नमस्कार और भूमि नमस्कार। इसको विधि पूर्वक हमें करना है। अगर हम विधि पूर्वक करेंगे, सभी दर्शक जो लाइव हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इसको विधि पूर्वक हम यदि करेंगे, नियमित रूप से हम करेंगे, तो हम सबका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का तनाव दूर दूर चला जाएगा और शरीर में ताकत आएगी। प्रणाम जी संगीता जी। शरीर में शक्ति आएगी और शरीर की शक्ति हर व्यक्ति चाहता है। अब हम कुछ योगासनों को जान रहे हैं। सबसे पहले दंडासन में करने योग्य कुछ आसनों को देखते हैं। पहले दंडासन में बैठकर लोअर पार्ट के सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं ताकि हमारा शरीर योगासनों को करने के लिए तैयार हो जाए। श्वास भरते हुए पूरा भरें, आगे खींचे, श्वास बाहर, वापस लंबे लंबे श्वास के साथ। दाएं और बाएं, एक आगे एक पीछे, गोल गोल दोनों को एक साथ। पहला अभ्यास, सामान्य अभ्यास देखते हैं। पहला, श्वास बाहर और ठोड़ी को लगाएंगे जमीन पर, श्वास भरते हुए वापस। दूसरी तरफ भी ऐसे ही। इसको गति पूर्वक कर सकते हैं। जिनके पेट की समस्याएं बहुत ज्यादा है, पेट बाहर निकला हुआ है, टमी परेशान कर रही है, तो आपको इसको स्पीड से करना चाहिए। कुछ आसनों को देख रहे हैं। आसनों में सबसे पहला दंडासन में बैठने वाले आसनों को करते हैं हम। ये दंडासन की स्थिति है। अब इसमें पहला अभ्यास देख रहे हैं जिसका नाम है वक्रासन। पैर को राइट वाले को ऐसे मोड़ लेते हैं, हाथों को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ऐसे कोहनी लगी हुई हो, श्वास पूरा बाहर। अब दायां पैर मुड़ा हुआ है तो बायां वाला हाथ ऊपर, अंदर की तरफ से ऐसे कोहनी से यूं दबाएंगे इस घुटने को और दूसरे वाले घुटने को ऐसे पकड़ लें। श्वास बाहर और पीछे घूम जाए। अधिकतम पीछे घूम जाएंगे। रोक कर रखेंगे और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। दूसरे तरफ से दूसरे पैर से कर रहे हैं इस वक्रासन को। श्वास बाहर। अब बायां पैर मुड़ा है तो दाएं हाथ को ऊपर उठाएं। हमेशा विपरीत हाथ उठाया जाता है, सेम हाथ नहीं उठेगा। तो ऐसे दूसरे वाले हाथ से ऐसे अंदर से यूं दबाया, कोहनी को ऐसे प्रेस किया, श्वास पूरा बाहर और इधर से पकड़ लिया दूसरे घुटने को और पीछे घूम गए।
श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये हमने किया वक्रासन। डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तनाव का एक कारण डायबिटीज भी होता है। यहाँ डायबिटीज तनाव के कारण से भी उत्पन्न होता है, इसीलिए तनाव दूर होगा सभी आसनों से। इससे पेनक्रियास मजबूत होगा, रीढ़ की हड्डी अच्छी होगी, पेट की स्थिति सुधरेगी। तो ये हमारे बहुत आवश्यक आसनों में जो होते हैं तनाव मुक्ति के लिए या लाइफस्टाइल की डिजीज को दूर करने के लिए, वही आसन आज हम कर रहे हैं और आपको सिखा भी रहे हैं। कैमरे को थोड़ा दूसरी ओर से कर लेते हैं, जिससे कि आपको सुविधाजनक दृष्टि से सब कुछ आसानी से दिख सके। तो पहला हमने वक्रासन किया, दूसरा हम सीख रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन को करने के लिए दायां वाला पैर ऐसे मोड़ लेते और इसको उठा करके ऐसे बाईं ओर लगा देते और दूसरे वाले पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं, थोड़ा सा हाथों को पास में लेके आते हैं। अब दायां वाला ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर उठाएं, मतलब जो पैर ऊपर उसका विपरीत हाथ हम उठा करके उसको श्वास पूरा बाहर और यूं ऐसा जोरदार आप दम लगा करके थोड़ा करें, इसको ताकत लगाएं, श्वास पूरा बाहर ऐसे लॉक करें। इस कोहनी से इस घुटने को थोड़ा सा धक्का देंगे तो यहाँ टच हो जाएगा। शुरू में तो टच ही हो पाएगा, बाद में हमारी तरह पकड़ में भी आ जाएगा। श्वास बाहर और पीछे घूम जाए, थोड़ी देर वहीं रुके, जल्दी से वापस आने का प्रयास ना करें। तो इसी में पूर्ण मत्स्येंद्र आसन भी करते हैं। इस हाथ को जो पीछे रखा हुआ है इसको पूरा ही घुमा लेते हैं, जंघा को छू जाता है, श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं। फिर इस दूसरे वाले पैर लेफ्ट वाले को ऐसे मोड़ लेते हैं, दूसरी तरफ लगाते हैं और इस दाएं वाले को ऐसे घुमा लेते हैं। श्वास पूरा बाहर, राइट हैंड उठाएंगे। अब इसको हम ऐसे लेफ्ट वाले घुटने को दबाएंगे, कोहनी से थोड़ा ताकत लगाएंगे और दूसरी तरफ यहाँ, और श्वास बाहर पीछे घूम जाए। इसमें भी पूर्ण मत्स्येंद्र आसन करने के लिए पीछे वाले हाथ को भी घुमा के ले जाएं। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ये हमने 2 आसन किए। ये हमारे तनाव को दूर करते हैं, हमारे पेनक्रियास को अच्छा बनाते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी को अच्छा बनाते हैं, हमारे पेट को अच्छा बनाते हैं। तीसरा आसन हम कर रहे हैं जानु शिरासन। जानु शिरासन के लिए एक पैर को ऐसे मोड़ करके ऐसे रखें, जंघा से लगा देंगे पूरे पैर के तली को। श्वास भर के हाथ ऊपर और श्वास छोड़ करके आगे की तरफ हाथ, दोनों हाथों से एक पैर को पकड़ लेंगे, पूरा श्वास बाहर। जानु यानी घुटना और शिर यानी माथा, सिर, आसन यानी स्थिति। श्वास पूरा बाहर छोड़ करके जानु शिरासन। घुटने के पास अपने सिर को लगाने के कारण से इसको जानु शिरासन कहते हैं। दूसरी तरफ से कर रहे हैं, श्वास भर के ऊपर, श्वास बाहर छोड़ करके आगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये हो गया हमारा जानु शिरासन। इसको दोनों पैरों से करते हैं पश्चिम उत्तान आसन के रूप में। दोनों पैरों को सीधा करें,
श्वास पूरा भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास पूरा बाहर, हाथों को ऐसे नीचे, अंगूठों को ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे अंगुलियों के लॉक से, श्वास पूरा बाहर। थोड़ा सा रोकें और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए। जब इसका अभ्यास होने लगे तो इसको पूरा रोक सकते हैं और पैरों को ऐसे भी पकड़ सकते हैं। श्वास पूरा बाहर, कोहनियां जमीन को छूती हुई। इस प्रकार से इस पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना चाहिए। इसको थोड़ा और आपको पास में लाके दिखाते हैं। यह आसन वाकई में बहुत जबरदस्त है। घुटनों के दर्द के लिए, वेरिकोज वेंस के लिए, जितनी भी समस्याएं ये बनती हैं, जिन बच्चों की हाइट नहीं बन रही उनके लिए, जिनकी टांगे कमज़ोर हैं, जंघाएं कमज़ोर हैं, पिंडलियां कमज़ोर हैं, टांगों की हड्डियां कमज़ोर हैं, तो उन सब को इस आसन का नियमित अभ्यास करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन हमारी कमर को भी अच्छा बनाता है, रीढ़ की हड्डी को भी अच्छा बनाता है। जिनकी कमर में दर्द हो वे लोग इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि कमर में दर्द वालों के लिए दिक्कत होती है, उनको आगे नहीं झुकना होता, फिर उनको कमर दर्द वाले आसन करने चाहिए। कल बताएंगे कमर दर्द वाले आसन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ करके आगे आगे की तरफ आ जाएं, अंगूठों को पकड़ लेंगे, श्वास बाहर और कोहनियां जमीन से, माथा घुटनों के आगे। जब श्वास भरना हो, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं। यह आसन कहलाता है पश्चिम उत्तान आसन। अब हम कर रहे हैं मत्स्य आसन। ये हमने दंडासन में आसन किए। अब 3-4 आसन हम सीख लेते हैं पद्मासन में बैठ करके। पद्मासन के लिए पैर सामने, एक पैर को ऐसे उठाकर यूं जंघा पर रखें और दूसरे पैर को उठा करके दूसरी जंघा पर रखें, और फिर ठीक ढंग से जब आपका पद्मासन लगने लगे तो ये पद्म की तरह आकृति यानी कमल की तरह आकृति बनने लगती है। ये दो और ये दो, तो ये पद्मासन हो जाएगा। अब ये पद्मासन की एक सामान्य सी नियम होता है कि दोनों घुटने जमीन से लगने चाहिए। पद्मासन लगाने से शरीर में स्थिरता आती है, एकाग्रता आती है, शरीर नियंत्रित होता है, टांगों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, टांगे मजबूत होती हैं, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कमर सीधी रखें और सामने दृष्टि, और धीरे धीरे फिर कोमलता से आंखें बंद करके हम काफी देर तक पद्मासन लगा सकते हैं, और पद्मासन में हम आसनों को भी कर सकते हैं। ये पद्मासन की स्थिति है। दूसरा है उत्थित पद्मासन। दोनों हाथों को यूं साइड में रखकर और श्वास पूरा भर के धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएंगे। पूरा श्वास अंदर भर के श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये उत्थित पद्मासन था। जिनको भूख कम लगती है, जिनको भूख नहीं लगती है, जिनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, जिनका डाइजेशन कमजोर है, जिनको पेट की समस्याएं बहुत सारी हैं, गैस, कब्ज, अपच, अजीर्ण आदि आदि, पेट में दर्द आदि बहुत सारी समस्याएं, जो भारी भोजन, छोले, बेसन आदि खा ही नहीं सकते, उन सब को इस आसन को करना चाहिए। जठराग्नि, पेट की इतनी पाचन शक्ति इतनी तेज हो जाएगी कि आपका पेट की समस्याओं से छुटकारा हो सकता है। श्वास पूरा भर के उठाएंगे,
और रोक कर रखें, कोहनियों तक शरीर ऊपर उठा लें, कोहनियों तक। यथा सामर्थ्य रोके और फिर धीरे धीरे वापस ले आए, श्वास बाहर छोड़ते हुए। यह हुआ उत्थित पद्मासन। पहला हमने पद्मासन किया, दूसरा उत्थित पद्मासन। यदि आपकी स्थिति अच्छी बनी हुई है तो बद्ध पद्मासन भी कर सकते हैं। अपनी भुजाएं आपकी अगर पीछे से ऐसे विपरीत दिशा से आती है तो इसको बद्ध पद्मासन कहते हैं। ऐसे घुमा करके अंगूठों को पकड़ लिया, घुटने जमीन को छू रहे हैं। थोड़ी देर रोकें, कंधों की भुजाओं की मांसपेशियां अच्छी हो जाती हैं, शरीर में लचक बनती है, इसका पेट पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। इसको कहते हैं बद्ध पद्मासन। चौथा आसन पद्मासन में, जिसको हम कहते हैं कुक्कुट आसन। यहां से हमारा हाथ, दूसरा हाथ इधर से, दोनों अलग अलग गैप से हमारा हाथ गया, और श्वास पूरा भर के और धीरे धीरे शरीर ऊपर उठेगा। और थोड़ी देर रोक देंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। कुक्कुट आसन यानी मुर्गे से ये नाम जुड़ा हुआ है, कुक्कुट आसन। अगला अभ्यास पद्मासन में पांचवा, योग मुद्रासन। जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों के लिए योग मुद्रासन दो प्रकार से होता है। ये दोनों एड़ियां हमारे पेट में अपना स्थान बनाएंगी, अपनी जगह बनाएंगी, पेट को दबाएंगी। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, श्वास बाहर, और ये दोनों एड़ियां अंदर, पेट के अंदर। थोड़ी देर रुकें, श्वास बाहर ही रुका रहेगा। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। योग मुद्रासन पेट को भी अच्छा बनाने के लिए और डायबिटीज से भी मुक्त होने के लिए। दूसरी बार फिर देख रहे हैं इसी को ही। ये दोनों एड़ियां पेट के अंदर जाती हैं, श्वास पूरा बाहर छोड़ करके पेट अंदर खींचते हैं। इसमें भी आप आधा मिनट से 1 मिनट रुकें। अगला अभ्यास, थोड़ा सा इन पैरों को सीधा कर लेंगे, बहुत अंदर नहीं ले जाएंगे। अब योग मुद्रासन का अगला अभ्यास है, दोनों हथेलियों को लगाएंगे। पहले लेफ्ट वाली को लगाएं, फिर राइट वाली को लगाएं। श्वास बाहर और हथेलियों को दबाएंगे अंदर पेट की तरफ। और आगे झुक जाएं, थोड़ी जमीन पर लगाएं, पेट को अंदर हथेलियों से दबाते रहें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। थायराइड को ठीक करने के लिए पद्मासन में एक आसन है, मत्स्यासन। बहुत आवश्यक आसनों में, कठिन लगता है लेकिन है नहीं। अपने दोनों ऐसे अंगूठों को पकड़ करके धीरे धीरे पीछे जाते हैं, और चाहे तो पहले ऐसी स्थिति बना करके कोहनियां जमीन पर रख करके और धीरे से ऐसे पीछे चले जाते हैं। फिर अपने गर्दन को थोड़ा ऐसे गोल घुमाते हैं और दोनों अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और पद्मासन सीधा कर लेते हैं। गले पर मन को टिका के रखें।
मत्स्यासन। फिर वापस आए, धीरे धीरे फिर से अपनी स्थिति में आ जाएं। ये मत्स्यासन थायराइड वालों के लिए बड़ा अच्छा है, इसको 5-5, 7-7, 8-8 मिनट जरूर करना चाहिए। हमने कुछ आसनों को देखा, पहला पद्मासन, दूसरा उत्थित पद्मासन, तीसरा बद्ध पद्मासन, चौथा कुक्कुट आसन और पांचवा हमने उधर 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 पांचवा हमने जिसको हम योग मुद्रासन कहते हैं, योग मुद्रासन को ऐसे देखा और ऐसे भी देखा। ये हमने कुछ आसन पद्मासन के संदर्भ में देखे। ये सब अलग अलग रोगों को ठीक करते हैं, और यदि हम स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ ही बने रहेंगे। इन आसनों को नियमित अगर करेंगे तो शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करते हैं। और जब ये सारे आसन हो जाए तो फिर वज्रासन में आकर के आप विश्राम वाले आसन में आ जाएं, जिसको हम कहते हैं शशक आसन या शशांक आसन। श्वास पूरा भर के हाथों को ऊपर और श्वास पूरा बाहर आगे की तरफ हाथों को ऐसे जमीन पर लगा दें, फिर माथा भी जमीन पर लगा दें। एड़ियां हमारे नितंबों को छूती हुई, इसको यूं उठाना नहीं है, ऐसे छूती हुई। कोहनियां फिर जमीन से लगा करके शरीर पूरा ढीला छोड़ देंगे। तो शशक आसन हम कर रहे हैं, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऐसे आगे की तरफ नीचे धीरे धीरे माथा लगा देंगे, फिर धीरे धीरे कोहनियां लग जाएंगी, शरीर ढीला छूट जाएगा। लंबे लंबे श्वास प्रश्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। हम सब का शरीर तनाव से मुक्त हो रहा है, ऐसा विचार रखें। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए, तनाव मुक्ति के लिए, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत आवश्यक आसन है। फिर जब थकान दूर हो जाए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। इसी में एक और अभ्यास है, दोनों घुटनों में ऐसे फासला रखें और दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे 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 आगे जाएं, पूरा आगे तक ले जाएं, और कोहनियां जमीन से थोड़ी सी वक्षस्थल, छाती जमीन से लगाने की कोशिश करें। एड़ियां हमारे कूल्हों को, हमारे नितंबों को छूती हुई हों। थोड़ी देर शरीर ढीला छोड़ दें, कहीं से खिंचाव तनाव नहीं रखना। आंखें बंद, श्वासें सामान्य। यदि थकान हो गई तो लंबी लंबी भरें, लंबी लंबी बाहर छोड़ें, और फिर धीरे धीरे थोड़ा आराम करने के बाद वापस ले आए अपने हाथों को और साइड से नीचे। इस तरह से कुछ आसनों का अभ्यास नियमित रूप से हम बैठ करके करें। लेट करके भी कुछ अभ्यास आसन किए जाते हैं, उन आसनों को भी यदि हम करेंगे तो उन आसनों से भी हमारे को स्वास्थ्य मिलेगा। लेट करके करने वाले आसनों में पहला अभ्यास हम आज एक अभ्यास लेट कर सीखते हैं, एक अभ्यास पीठ के बल, एक अभ्यास पेट के बल, दोनों सीख लेते। तो पेट के बल करने वाले जो आसन है उनमें मकरासन को सीख लेते हैं। काफी सारे हमारे दर्शक ऐसे पूछते रहते हैं कि हमारे को घुटनों की समस्या है, साइटिका की है, तो कमर की दर्द की प्रॉब्लम है, तो उनको सबको ये करना चाहिए। इसका नाम है मकर आसन। श्वास भर के दाएं पैर को ऐसे श्वास भरते और छोड़ते हुए गोल गोल घुमाना चाहिए। 10 से 20 बार शुरुआत में करें, फिर जब अच्छा अभ्यास हो जाए तो 50-50 बार किया करें। घुटनों की भी समस्या दूर हो जाएगी। लंबी श्वास भरते छोड़ते हुए बड़ा शून्य बनाए, बड़ा शून्य, ऐसे विपरीत दिशा से भी बड़ा बड़ा शून्य बनाए।
फिर दूसरे पैर से भी ऐसे ही 10 से 20 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, श्वास भरते छोड़ते हुए घुमाएं, और 10 से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, श्वास भरते और छोड़ते हुए घुमाएं। ये हमारा हुआ है मकर आसन का अभ्यास। फिर इसको दोनों पैरों को श्वास भरते हुए पास में लाएं, श्वास छोड़ते वापस। फिर इनको गोल गोल घुमाएं, विपरीत दिशा से भी घुमाएं। ये दोनों का होने के बाद इसको दाएं और बाएं यूं चलाएं, दूसरे से भी दाएं और बाएं यूं चलाएं। यदि आपका गोल गोल यूं पूरा चक्र लग रहा है, इसका मतलब आपका घुटना बिल्कुल ठीक है, आपके घुटने में कोई समस्या नहीं है। रोज चलाते रहें, छोटी मोटी अगर कोई होगी भी तो वो भी ठीक हो जाएगी। और यदि गोल नहीं घूम रहा तो इसको रोज घुमाएं, एक दिन गोल घूमने लगेगा कुछ दिनों में, तो आपके घुटने की छोटी मोटी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, दर्द की भी दूर हो जाएगी। अगला अभ्यास जिसको हम पीठ के बल करने वाले आसनों में गिनते हैं, उसका नाम है उत्तान पाद आसन। नाभि का धरन का ढिग जाना, नाभि खिसक जाना, नाभि की धड़कन को वापस अपनी जगह पर लाने के लिए एक आसन बहुत आवश्यक, जिसका नाम है उत्तान पाद आसन। दोनों पैरों को पास में, दोनों हथेलियों को कमर के पास जमीन से लगा देंगे, श्वास पूरा भरें और धीरे धीरे पैरों को 30 डिग्री से 45 डिग्री तक ऊपर उठाएं। थोड़ी देर रोकें, जल्दी से वापस नहीं आना। श्वास अंदर भर के रखें, घुटनों को बिल्कुल सीधा, पैरों को भी ऐसे सामने सीधा कस के रखें। पेट पर, नाभि पर मन को टिका के रखें। शुरू में पैर कांपेंगे, फिर धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते वापस, एकदम से नीचे नहीं गिराना पैरों को। फिर से एक बार करते हैं, श्वास पूरा भरें, श्वास बाहर धीरे धीरे वापस ले आए। पेट की जिनको समस्याएं रहती है उनको भी उत्तान पादासन बहुत बार करना चाहिए, और नाभि धरण डिग जाने पर, खिसक जाने पर भी करना चाहिए। कमर दर्द के लिए कुछ आसन वैसे तो कल बताएंगे, लेकिन एक आसन जो हम बता रहे हैं वो हाई ब्लड प्रेशर में भी काम करता है और कमर दर्द में भी काम करता है, उसको बता देते हैं। कल सारे कमर दर्द वाले ही आसन बता देंगे, कल और भी आसन बताएंगे। तो परसों हम पूरा आसन का ही क्रम रखेंगे, आसन ही आसन, पेट के बल, पीठ के बल, बैठ करके, खड़े होकर के, किसको कौन से करने चाहिए उसका पूरा जानकारी हम परसों वाले, रविवार वाले कार्यक्रम में देंगे। अब हम कंधर आसन का अभ्यास कर रहे हैं, इसी में सेतु बंद आसन, कंधर आसन, दोनों अभ्यासों को हम देख रहे हैं। हाँ, अगर नाभि धरण आपकी डिग जाती है, खिसक जाती है, तो उसके लिए एक आसन, दो आसन और भी काम करते हैं। भुजंग आसन, पेट के बल जो होता है, जो सूर्य नमस्कार में 7वें नंबर पर हमने किया था, और एक जिसको हम नौकासन कहते हैं, दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाते हैं, श्वास पूरा बाहर छोड़ करके ऐसे उठाते हैं, थोड़ी देर रोक कर रखते हैं, श्वास बाहर छोड़ करके। श्वास भरते वापस, ऐसे 5-7 बार कर लीजिए तो आपकी नाभि धरण ठीक हो जाएगी, डिगी भी खिसक जाएगी, खिसकी भी वापस आ जाएगी। अपने हाथों से भी इसको चेक कर सकते हैं। कई बार कई दिन हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं, नाभि धरण आपकी खिसकी हुई रहती है। छोटे मोटे उपाय व्यक्ति करता रहता है, लेकिन सही नहीं होते। 3 योगासन कर लेना, ठीक हो जाए। कल कमर दर्द के लिए, नाभि धरण के लिए, श्वास पूरा भर के अपने ऐसे पैरों को ऐसे आगे से यूं पकड़ लेंगे, टखनों के ऊपर से टांगों को पकड़ लीजिए, श्वास पूरा भरें, और भरने के बाद ऐसे उठाएं कमर को, और धीरे धीरे पूरा ही उठाएं, पूरा उठा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा उठाएं। ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है
कंधरासन का अभ्यास। एड़ियां नहीं उठाना, कोहनियां नहीं उठाना, वो अपनी जगह पर रखो। जो लोग सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं ना, उन लोगों को तो ये जरूर करना चाहिए कंधरासन। सारा दिन ऑफिस वर्क करते रहते हैं, उनके लिए तो बड़ा जबरदस्त आसन है। इसका नाम कंधरासन है। फिर से देख लेते हैं एक बार। दोनों ऐसे पैरों को यूं पकड़ लीजिए या फिर यूं लगाने के बाद पकड़ लीजिए। श्वास पूरा भर के पूरा उठाएं, थोड़ी देर रोक के। थायराइड की प्रॉब्लम वालों के लिए भी यह आसन बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि जिसमें ब्रह्म मुद्रा या जिसमें जालंधर बंद लगता है, वे सारे थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। और थोड़ी देर के बाद रिलैक्स। कल इसमें हम आपको सेतु बंद आसन का भी तरीका बताएंगे। फिर इसके बाद हाथों को कमर के ठीक पास में थोड़ी सी दूरी पर, हल्की सी दूरी पर, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। लंबे लंबे श्वास भरें, आंखें बंद, कोमलता से आंखें बंद। लंबे लंबे श्वास भरें, छोड़ें। ये सारे आसन आपको तनाव से दूर रखेंगे। फिर इसमें कुछ प्राणायाम भी करने चाहिए। हथेलियों को ऐसे घर्षण करके आप आंखों पर रख करके भी आंखें खोल सकते हैं, लेकिन आप शवासन में थोड़ी देर विश्राम करें। आपके ब्लड प्रेशर, आपके डायबिटीज, आपके थायराइड, सब के कारण से जो शरीर में तनाव उत्पन्न हुआ है, दवाइयाँ लेने से तनाव हुआ है, या तनाव के कारण से दवाइयाँ शुरू हो गई है, या तनाव के कारण से बीमारियाँ शुरू हो गई, वो सारी की सारी धीरे धीरे तनाव दूर होने से सारी बीमारियां भी ठीक होने लगेंगी। तो ये कुछ एक एक आसन कई कई रोगों में काम आता है। पूरा शरीर ढीला शिथिल कर देंगे। सिर को ढीला छोड़ देंगे, कंधों को ढीला, पीठ को ढीला, वक्षस्थल को ढीला, पेट को और कमर को ढीला, जंघाओं को, नितंबों को और घुटनों तक के समस्त भाग को, घुटनों से और नीचे पिंडलियां, एड़ियां और पैर के समस्त भाग को, सबको धीरे धीरे शिथिल ढीला छोड़ते चले जाए, रिलैक्स करते चले जाए। दोनों भुजाओं को, दोनों हथेलियों को, हाथों को। फिर लंबे लंबे श्वास भरें, धीरे धीरे भरें, आंखें खोलना नहीं। चेहरे पर सहज भाव बना के रखो। चेहरे पर जटिलता, निराशा, ये सब नहीं होने चाहिए। प्रसन्नता रखें। प्रसन्नता नहीं रख सकते तो सहजता रखें। हम सब ईश्वर के विशेष संतानें हैं और हम सब पर ईश्वर की विशेष कृपा भी बनी हुई है। विशेष संतान इसीलिए कह रहा हूँ कि मनुष्य होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम सब मनुष्य हैं, ईश्वर का धन्यवाद करें। हमें अच्छे कर्मों के फलस्वरूप ईश्वर ने बहुत अच्छा जन्म दिया भी है। अब हम अपने शरीर को अगर खराब कर चुके हैं, मन को, तो दोनों को ठीक करने के लिए योग के आसनों का और प्राणायाम का, ध्यान का आदि का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों के शरीर में कोई समस्या नहीं है, वो सीधे अष्टांग योग के मार्ग से चलें और ईश्वर को प्राप्त करें। लेकिन कुछ आसन तो प्रतिदिन प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को भी करने ही चाहिए। आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी आपको 5, 7, 10 आसन करने चाहिए, 2-3 प्राणायाम करने चाहिए, कम से कम 1 घंटा अपने आप को अवश्य देना चाहिए शरीर को। अगर नहीं दे रहे हैं तो हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं है यदि हम बीमार होकर के जी रहे हैं। पूरा शरीर शांत शिथिल, आपने सबने इसमें आराम किया है इस आसन में, और इस आराम के बाद हम वापस उठाते भी हैं। अपने हथेलियों को ऐसे घर्षण करें, गरम गरम हथेलियाँ अपने आँखों पर लगाएं और इन आँखों को इन हथेलियों के अंदर से ही खोलना और धीरे धीरे बाईं करवट एक लेकर और अपने आसन में आकर बैठ जाना।
प्राणायाम भी हमें करने चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अग्निसार, कुछ प्राणायाम है और इसमें कुछ क्रियाएं हैं। फिर बाह्य अग्निसार, फिर उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्रांग प्राणायाम, सूर्यांग प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, फिर उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव का जप, परमात्मा का ध्यान, यह सब भी हमें जितना जितना समय मिले अवश्य करना चाहिए। तो एक प्राणायाम आज हम सीख लेते हैं, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। बिल्कुल स्लोली स्लोली रिदमिक प्रैक्टिस होनी चाहिए। लयबद्ध श्वास हमें धीरे धीरे भरना है, जितनी देर में भरना है उतनी देर में बाहर छोड़ना है, शीघ्रता बिल्कुल नहीं करनी, श्वास धीरे धीरे भरें। यदि हम 2.5 से 3 सेकंड में भर रहे हैं तो 2.5 से 3 सेकंड में हमें बाहर भी छोड़ना है। ऐसे भस्त्रिका का अभ्यास 3 से 5 मिनट तक नियमित रूप से सबको करना चाहिए। अस्थमा वालों को भी करना है, स्वस्थ व्यक्ति को भी करना है, जुकाम जिनको ज्यादा होता है उनको भी करना है, जिनके फेफड़े और इम्यूनिटी कमजोर हैं, दोनों इम्यूनिटी भी कम है और फेफड़े भी कमजोर हैं, दोनों को करना है। यानी कि जो भी स्वस्थ व्यक्ति हो वो भी और जो बीमार व्यक्ति हो वो भी, सबको प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से आवश्यक रूप से करना ही चाहिए, जिससे कि हम सब अपने सॉफ्टवेयर को भी मजबूत करें, अपने लंग्स, अपने इंटेस्टाइन, हमारे जो पेनक्रियास है, हमारे अंदर स्प्लीन है, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत और भी बहुत सारे अंग, हमारे प्लीहा, ये सब छोटे छोटे अंग बहुत सारे होते हैं हमारे अंदर, वो सब मजबूत बनेंगे जब हम प्राणायाम और आसनों को, कुछ आसन चुनिंदा 5, 7, 10 आसन आप नियमित रूप से करें और 2 से 3 प्राणायाम करें। आपको 15 प्राणायाम मैंने बताए, 15 में से 2, 3, 4 प्राणायाम जितना भी आपको समय मिले, 1 घंटा तो कम से कम निकालें, आधा घंटा योगासन करें, आधा घंटा प्राणायाम का अभ्यास करें और 5-7 मिनट सूक्ष्म व्यायाम, और यदि फिर आपका अच्छा स्वास्थ्य हो जाए तो फिर 15-20 मिनट योगासन करें, आधा घंटा आपको प्राणायाम आदि का अभ्यास करना है और 15-20 मिनट जो बच जाए उस बचे हुए 15-20 मिनट के दौरान आपको आत्मिक स्वास्थ्य और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना है, और उससे उस समय में आपको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि जी ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि बताया। तो वैदिक पद्धति से, वैदिक रीति से ध्यान की जो विधि है वो हमने स्वामी न्यूज के कार्यक्रम में कई बार बताई है, फिर बता देंगे 2-3 दिन बाद, फिर से वैदिक विधि से ध्यान कराएंगे, वैदिक पद्धति से ध्यान कराएंगे। आज के कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शांति पाठ के साथ कार्यक्रम को समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो प्राणायाम का भी अभ्यास हमें करना है और आसनों, योगासनों का, सूर्य नमस्कार का, भूमि नमस्कार का, सबका अभ्यास करके हम स्वस्थ हो जाएं, योगी बने, पवित्र बने और एक स्वस्थ जीवन को जिएं। स्वस्थ जीवन को जो जीता है उसको जीने का मजा ही कुछ अलग होता है। जो बीमार जीवन को जीता है उसका जो क्लेशों में, जो राग द्वेष में, जो जलन में, ईर्ष्या में, लोगों की प्रतियोगिता में इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि औरों से ईर्ष्या करके अपने मन को बीमार कर लेता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खूब पढ़ लिख लिए, लेकिन बहुत पढ़ने के बाद भी, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी अपने
सोचने समझने की शैली को सुधार नहीं किया, औरों से ईर्ष्या करके अपने मन को बीमार बना लिया। औरों से प्रतियोगिता करनी है तो अच्छी बातों में करें, बुरी बातों में या दूसरे को गिराने में मत्सर नाम का एक दोष होता है कि दूसरा व्यक्ति हमसे आगे कैसे बढ़ गया, आप भी बढ़ जाओ, आप उससे भी आगे बढ़ सकते हो, आपको किसी ने रोका है क्या? ये संसार सबके लिए खुला है, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करो, आप भी बढ़ते चले जाओ। दूसरों को गिराने में हमारी ऊर्जा नहीं लगनी चाहिए, ये योग में हमें समझ में आ जाना चाहिए। यौगिक लाइफस्टाइल हम कल बता रहे थे, आज भी बता रहे, थोड़ा सा सोचने समझने की शैली, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सब अपने जीवन में बहुत सतर्कता से व्यवहार करें, और जब ऐसा होने लगेगा तो हम मानसिक रूप से रोगी नहीं होंगे, क्योंकि आज का जो हमारा शीर्षक है ना, वो है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक तनाव को दूर करें, मानसिक तनाव को दूर करें, योग से करें। तो योग हमें सोचना भी सिखाता है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले होते हैं जिनसे मित्रता करनी चाहिए। वो कौन से लोग होते हैं? वो होते हैं सुखी लोग, जो वास्तव में सुखी हैं, ऐसे दिखावटी वाले नहीं, जो वास्तव में जो सुखी हैं, ऐसे लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, हम तनाव मुक्त रहना चाहते हैं। तो अच्छे लोगों से, जो सुखी लोग हैं, उन लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए, मैत्री। फिर करुणा, जो दुखी लोग हैं उन लोगों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। तो करुणा का भाव रखना चाहिए जो दुखी लोग हैं। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम, जो विद्वान है, जो समाज का भला कर रहे हैं, जो परोपकार कर रहे हैं, जो सन्यासी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो परोपकारी लोग हैं, समाज का बहुत हित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को देख करके हमें मुदितो यानी प्रसन्नता, हमें प्रसन्न होना चाहिए। अच्छे पुण्यवान लोगों को देख करके, विद्वानों को देख करके, परोपकारियों को देख करके हमें खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत भी करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहने का कोई भी अवसर चूकना नहीं चाहिए। तो मुदितो उपेक्षाणाम, तो वो कह रहे हैं जो पापी लोग हैं उन लोगों का समर्थन ना करें, उनकी हाँ में हाँ ना भरें, उनके सामने मौन ना हो जाए, उपेक्षा करें ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों को बढ़ाएं नहीं आगे, ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना जो दुष्ट काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, समाज में जो कार्य प्रतिष्ठित नहीं है ऐसे काम करते हैं, ऐसे लोगों की प्रशंसा ना करें। अच्छे अच्छे कार्यों में उनको जोड़ने का प्रयास करें, बुरे काम उनसे छुड़ाएं, नहीं तो फिर नहीं सुधर पा रहे हैं वो, तो उनकी उपेक्षा करें, उनकी तरफ ध्यान न देवें। कहते हैं ना इग्नोर करना, तो इग्नोर करें ऐसे दुष्ट लोगों को। तो पापियों को जब इग्नोर करेंगे तो पाप को भी हम इग्नोर कर पाएंगे, और जब पाप को इग्नोर करेंगे तो समाज में अच्छाई फैलेगी, सुख फैलेगा, पुण्य फैलेगा और धर्म फैलेगा, और धर्म हम सबको सुख देने वाला होता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। तो हत्या किया हुआ धर्म जो है हम सबकी भी हत्या कर देता है, इसीलिए धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्य मानो धर्मो हतो वधित। इसलिए अच्छे काम का गला नहीं घोटना चाहिए, अच्छे लोगों को दबाना नहीं चाहिए, अच्छे कार्यों को प्रेरित करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, और अपने ऊर्जा को अच्छे कार्यों को बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए। कभी भी अच्छे कार्य वालों को विरोध नहीं करना चाहिए। आप साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन विरोध नहीं करना। साथ जिस भी दृष्टि से आप दे सकते हैं वैसे देना ही चाहिए। मनुष्य का मनुष्यत्व, मनुष्यपन या मानवता इसी में ही है, मॉरल वैल्यू इसी में ही है कि आप अच्छे कार्यों का साथ देवें, और जिससे कि संसार में सुख फैले और भी सभी लोगों का भला हो। आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते। मानसिक व शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए योग का अभ्यास नियमित रूप से करें। आज का हमने कार्यक्रम इतना रखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हार्दिक आभार। आप सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ करें योग, रहें निरोग। जय अजमेर, निरोगी अजमेर। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत।